दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। चीन का फिंगर 4 से पीछे हटने से इनकार, भारतीय सेना का अलर्ट, बढ़ाई तोपों की तैनाती। दोस्तों इस खबर को अच्छी तरह से जान लेते हैं। दोस्तों खबर आ रही है कि लद्दाख में तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। चीन के चरित्र और हरकतों को देखकर भारतीय सेना ने एलएसी पर अपनी तैयारी बढ़ा दी है। पूर्वी लद्दाख में तोपों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी दिल्ली पहुंच गए हैं। हालात बिगड़ने के संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि चीन की सेना पैंगोंग में फिंगर 4 से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इधर एलएसी पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से लद्दाख दौरे पर होंगे। दोस्तों बताया जा रहा है कि चीन की सेना पैंगोंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिंगर 4 से हटने को चीन की सेना तैयार नहीं है। चुशूल में दोनों देशों के बीच चौथी कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। यह बातचीत 14 घंटे से ज़्यादा चली थी। गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से सैनिकों के हटने पर सहमति बनी थी। भारत की मांग है कि चीन के सैनिक इलाके से पूरी तरह से हटें। दोस्तों बताया जा रहा है इन सब के बीच भारतीय सेना अलर्ट पर है। भारत सेना भी पूरी तरह से तैयार है। चीन की हरकतों को ध्यान में रखते हुए भारत ने पूर्वी लद्दाख में 60,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। भारत ने भीषम टैंक, अपाचे युद्ध हेलीकॉप्टर, सुखोई फाइटर जेट, शिनूक और रुद्र युद्धक हेलीकॉप्टर की तैनाती कर दी है। पूर्वी लद्दाख में भारत ने तोपों की तैनाती बढ़ा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 2 दिनों के दौरे पर जम्मू और कश्मीर और लेह लद्दाख जाएंगे। रक्षा मंत्री के साथ प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी होंगे। रक्षा मंत्री एलएसी के फॉरवर्ड ब्लॉक पर सेना की तैयारी की समीक्षा करेंगे। 2 हफ्ते के अंदर पहले प्रधानमंत्री मोदी और अब राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे से चीन को बहुत स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है। दोस्तों अगली खबर निकलकर सामने आ रही है। 300 करोड़ तक के हथियार अपने स्तर पर खरीद सकेगी सेना, मिला ये अधिकार। दोस्तों मैं आपको बता दूं 300 करोड़ रुपए तक के हथियारों की खरीद अपने स्तर पर कर सकेगी सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी। तो दोस्तों इस खबर को ब्रीफली जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के मद्देनज़र बुधवार को सेना के तीनों अंगों को 300 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत खरीद का विशेष अधिकार प्रदान कर दिया, जिससे कि उभरती आपात अभियानगत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि खरीद से संबंधित चीज़ों की संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं है और आपात आवश्यकता श्रेणी के तहत प्रत्येक खरीद 300 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह निर्णय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद डीएसी की बैठक में हुआ। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, डीएसी ने 300 करोड़ रुपए तक की तत्कालीन पूंजीगत खरीद से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों को अधिकार प्रदान कर दिए हैं, जिससे कि वे अपनी आपात अभिनागत जरूरतों को पूरा कर सके। इसने कहा कि इस निर्णय के बाद खरीद से जुड़ी समस्या कम हो जाएगी और इससे खरीद के लिए 6 महीने के भीतर ऑर्डर देना तथा 1 साल के भीतर संबंधित वस्तुओं की उपलब्धता की शुरुआत सुनिश्चित होगी। मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर मौजूद सुरक्षा स्थिति तथा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों की मजबूती की आवश्यकता के मद्देनज़र डीएसी की विशेष बैठक हुई। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के बीच सेना ने तीनों अंगों ने पिछले कुछ सप्ताहों में कई तरह के सैन्य उपकरणों, अस्त्र शस्त्रों और सैन्य प्रणालियों की खरीद शुरू कर दी है। The Indian defense industry is marching ahead with strength and power, continuously engraving the success story of Make in India. गोलगप्पे खाएगा, गोलगप्पे खिला दिए ना। Don't worry. Right. Now we request you to move back to where you. दोस्तों अगली बड़ी खबर है जो भारत और चीन के सीमा विवाद से जुड़ी हुई है। 14 घंटे चली बात, लेकिन भारत चीन के बीच नहीं बन पा रही है सहमति। दोस्तों चीन गर्म से नरम हो गया, लेकिन चीन और इसलिए चीन के साथ लद्दाख में एलएसी पर तनाव अभी भी कायम है। जल्दी से दोस्तों खबर को ब्रीफली जान लेते हैं।
लद्दाख में सेनाएं पीछे हटाने को लेकर भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की चौथे दौर की वार्ता 14 घंटे तक चली, लेकिन दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी। चर्चा लद्दाख के चुशूल में हो रही थी। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक मंगलवार सुबह 11:30 बजे शुरू हो गई थी और रात 2 बजे तक चली। चीन गर्म से नरम हो गया, लेकिन चीन की चालबाजी वाली फितरत अभी भी कायम है और इसलिए चीन के साथ लद्दाख में एलएसी पर तनाबाजी भी जारी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत चीन के अड़ियल रवैये की वजह से 14 घंटे तक चली। बातचीत में भी ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। दोस्तों, आज की आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। चीन संग सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री का लद्दाख दौरा, बॉर्डर पर तैयारियों का लेंगे जायजा। साथ ही 17-18 जुलाई को रक्षा मंत्री करेंगे एलएसी और एलओसी का दौरा, बॉर्डर पर हालात का लेंगे जायजा। सेना प्रमुख भी होंगे साथ। दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए खबर को ब्रीफली जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत और चाइना बॉर्डर पर अभी तक टकराव पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी इलाके का दौरा करेंगे। 2 दिन के इस दौरे पर राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाएंगे, जहां पर वो एलएसी के साथ साथ एलओसी भी जाएंगे। रक्षा मंत्री के साथ चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी साथ होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 जुलाई को लद्दाख पहुंचेंगे। इसके बाद वो जम्मू कश्मीर जाएंगे। रक्षा मंत्री चीन और पाक सीमा पर सैनिकों की तैयारियों और हालात का जायज़ा लेंगे।